बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी की ईद यानी ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करती है, जिसमें हर मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है। लेकिन इस कुर्बानी को करते वक्त चंद ख़ास बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बजाय सवाब के और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के अल्लाह की नाराज़गी उठाना पड़ेगी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने से गुरेज करें। और 4 जानवर कौन कौन से हैं जानते हैं आज की इस वीडियो में। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे साले बेटा अता कर। यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। इब्रानी ज़ुबान में इस्माईल का तलफ़्फ़ुज़ शुमाइल है। शुमा के मानी है सुन, और यह अल्लाह के मुतरादिफ है। क्योंकि औलाद के लिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर दुख भरी गुजरी। इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और इस्माईल को अरब के रेगिस्तानों में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहाँ आज खाना काबा है। इस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के साथ आप उन्हें वहाँ छोड़कर जब जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बयाबान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ये मेरे रब के हुक्म से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तभी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हजूर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने बसाई एक औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास। ऐ रब, हमें अता कायम रख। ऐ रब, बाज़ लोगों के दिल झुकते उनकी तरफ और उनको रोज़ी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़े से पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी ना आता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वह सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र ना आया। फिर वह वापस वादी में आ गई और फिर वह दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह आपने सफ़ा व मरवा की पहाड़ी के गिर्द 7 चक्कर लगाए। हज़रत हाजरा का यह जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फ़र्द पर अल्लाह ताला ने उसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों की सही करे। इस जस्तजू पर मुश्तमिल अमल की मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7वें चक्कर में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बच्चे के पास आईं तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया और यह चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग उसे आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजर जाने के बाद चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मौज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद उससे मुस्तफ़ीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और उनकी तरफ से वही सुनाई, ऐ हाजरा, आप खौफज़दा ना हों और ना ही गमगीन हों,
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جران نامی قبیلہ پانی کی فراوانی دے کر حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں یہی ایک خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنے تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہمارے اکلوتی اولاد ہیں، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے اللہ کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاک اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہیں حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربانی کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منع میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے۔ اسماعیل کے فرشتے زمین پر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے زمین پر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کوتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹوں کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے سختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے،
मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुतल्लिक रिवायात में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया, और हमने उसको पुकारा यूं, ए इब्राहीम तूने सच कर दिखाया, ख्वाब हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक हमने ज़िबा कर दिया एक जानवर को इस्माईल की जगह। तो नाज़रीन, ये था वो अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसको तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा के तौर पर मनाते हैं। नाज़रीन, कुर्बानी इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है जो हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब है। इज्तिमाई कुर्बानी एक खूबसूरत तरीका है जिसमें कई अफराद मिलकर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं। इस अमल में बाज़ अहम नुकात का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि कुर्बानी अल्लाह ताला के हज़ूर मकबूल हो। कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिमाई कुर्बानी के वक्त दर्ज झैल बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, नीयत की दुरुस्तगी। कुर्बानी का सबसे अहम पहलू नीयत की दुरुस्तगी है। अल्लाह ताला सिर्फ खलूस और तकवा के साथ दी गई कुर्बानी को कबूल फरमाता है। कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, तर्जमा यानी अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा उस तक पहुँचता है। नंबर 2, हलाल और जायज़ माल से कुर्बानी करना। कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी हलाल और पकीज़ा माल से होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और वह सिर्फ पाक चीज़ को कबूल करता है। बावल सही मुस्लिम। नंबर 3, जानवर का इंतखाब। इज्तिमाई कुर्बानी में जानवर का इंतखाब करते वक्त उसकी सेहत, उम्र और जिस्मानी हालत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। जानवर बीमार, लंगड़ा, अंधा या बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हदीस मुबारक में आया है, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं। नंबर 1, काना, बीमार, लंगड़ा और बहुत कमज़ोर। बावल तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 4, इज्तिमाई नज़्म ज़ब्त। इज्तिमाई कुर्बानी के वक्त नज़्म ज़ब्त और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई शख्स परेशानी में मुब्तला ना हो। नंबर 5, हिस्सेदारों के हकूक़। कुर्बानी में शरीक तमाम अफराद के हकूक़ और हिस्से बराबर होने चाहिए, किसी के हिस्से में कमी या ज़्यादती ना हो। नंबर 6, ज़िबा का तरीका। इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक जानवर को अल्लाह का नाम लेकर किबला की तरफ मुँह करके ज़िबा करना चाहिए। नंबर 7, गोश्त की तकसीम। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना मसनून है, एक हिस्सा अपने ख़ानदान के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक ज़रूरतमंदों के लिए। नंबर 8, सफाई और हफ्सान सेहत। जानवर ज़िबा करने के बाद जगह की सफाई और बाकियात को सही तरीके से ठिकाने लगाना ज़रूरी है ताकि माहौल आलूदा ना हो। नंबर 2, दुआ और तकवा। कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और दुआएं मांगना चाहिए कि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, इज्तिमाई कुर्बानी की एक अजीम इबादत है जिसमें तकवा, इसार और खलूस का बड़ा दखल है। अगर उसके तमाम तकाज़े सही तौर पर पूरे किए जाएं तो ये अमल अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। कुर्बानी के लिए 4 किस्म के जानवर जायज़ नहीं हैं जिनकी तफसील हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं। नंबर 1, काना जानवर जिसका कानापन वाज़ेह हो। नंबर 2, बीमार जानवर जिसकी बीमारी नुमायाँ हो। नंबर 3, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो और वो चल न सके। नंबर 4, निहायत कमज़ोर और बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा ना हो। बावल तिरमिज़ी, इब्न माजा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि कुर्बानी करते वक्त इन 4 किस्म के जानवरों से इज्तिनाब करें। नाज़रीन, कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है। लिहाजा जो लोग कुर्बानी करते वक्त इन 4 किस्म के जानवरों का ख्याल नहीं रखते तो बजाय सवाब के अल्लाह ताला की नाराज़गी उठाना पड़ेगी। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर साहिब इस्तात मुसलमान को हलाल रिज़्क़ से कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।